यहाँ पर ये ग्रामीणों ने भी बताई है और कलेक्टर एसपी ने भी हम इनसे बात ग्रामीणों की ये चाह रहे थे कि इनका डेवरी से न्यारा मुख्यालय हो जाए, इसी वजह से इन्होंने बहिष्कार किया था। मैं अभी भी कहती हूँ हमारे साथ बातचीत में खुद, परंतु उस समय 13 तारीख को स्थिति आक्रामक हो गई। यही मेरी इनसे अभी भी अपील रही है, आगे भी अपील रहेगी कि आचार संहिता के बाद हम इनका आवेदन जरूर राज्य सरकार को भेजेंगे। 2 और पंचायतें हैं, उन्होंने आवेदन किया था हमें, उसी समय हमने भेज दिया। आचार संहिता के दौरान चूंकि ये 30 अक्टूबर को पहली बार हमारे पास आए, तो उस समय हम आवेदन नहीं भेज सकते थे, लेकिन हम यही विश्वास इनको वापस दिलाते हैं कि आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो प्रक्रिया पूरी करके जो भी इनकी मांगे वो पूरी करेंगे। ये सभी लोगों के हम बयान वैसे ही ले रहे हैं। अब स्थिति जब सामान्य हुई है तो एक एक चीज की समीक्षा की जाएगी, जो भी बयान दिए जा रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारी रिपोर्ट आएगी, सबकी बात सुनी जाएगी और जो भी फैसला पुलिस पकड़ मतदान प्रतिशत कितना है? हमारे कमरा मार मार दिया कार चोरा को पत्थर को सारा कौन ले गया, कौन से तोड़ दिया सारा पूरा वो तो शायद तो बूंदी है सारा पूरा हो गया। पहले तो नैनो लेके गए तोड़ जाता कौन बक्सा की खोल बाकी वहाँ का ताला तोड़ भाई जहाँ लेडीज वहाँ पे आप बेच के जो ले लेंगे वो दिखा लेंगे उसमें अभी जो है आप लोग इतना मारा था, मैं भी वहाँ मौजूद थी। सारा दिन सेवा हमला किया, छोटे बच्चे तक नहीं छोटे, सारा दिन सेवा करी। पुलिस चाय पानी पाए वहाँ की चाय पानी पिलाए पुलिस वो मेरे मान रोटियां बना भाई आपने दुकान पास पड़ता साल देखा मेरा खून चल रही है कमरा। चलो सारा कौन अभी आप लोग कोई चिंता मत करो, जैसे मार दे किसी को नहीं दे वो सड़िया है इन लोगों की गिर गया गाड़ी में बिठाओ इसको। कौन सी गाड़ी है रे? दो दिन हमारे काफ़ी तनाव रहे थे 13 और 14 तारीख को। 13 तारीख को पोल्स के समय एसडीएम जो एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे समरावता गांव में गए थे, तो उनको एक कैंडिडेट ने, नरेश मीना ने, बिना किसी प्रोवोकेशन के थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद एसडीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दायर की थी और जब पोल प्रोसेस 8 बजे ख़त्म हुआ और 9 बजे पोलिंग पार्टी रवाना हुई, तब कैंडिडेट और उनके समर्थकों के द्वारा गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई। तो इस संबंध में जो वहाँ पे पुलिस जाब्ता, जिसमें एसपी साहब मौजूद थे और एडीएम मालपुरा मौजूद थे, तो इन्होंने गाँव वासियों के साथ और समर्थकों के साथ समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से, कैंडिडेट और समर्थकों की तरफ से, इनको फिजिकल असॉल्ट किया गया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने भी अपना बल का प्रयोग करते हुए 60 लोग जो कि सबसे ज़्यादा आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको डिटेन किया। नरेश मीना जी को भी डिटेन किया, लेकिन चूंकि आगजनी और पत्थरबाजी ज़्यादा हो रही थी, तो नरेश मीना उस कन्फ्यूजन में पीछे से भाग लिए। अगले दिन 14 तारीख को वापस से उनको ट्रेस आउट किया गया और कैंडिडेट को अरेस्ट कर लिया गया है।
कल कुछ घटनाएं 14 तारीख को कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उनके समर्थकों द्वारा हाईवे पे और कुछ जगहों पे जाम लगाया गया था, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से जाम खुल चुका है और अब शांति की स्थिति है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। क्या अपील करना चाहिए? मैं जिले के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि बिल्कुल आप शांति की स्थिति को बनाए रखें। जो भी ये घटना हुई है इसमें हमने यही देखा है कि जिन लोगों को हमने डिटेन किया 60 में से 50 से ऊपर लोग जो हैं वो बाहर के हैं। तो यही हमारे पास बार बार बात सामने आ रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको अंजाम बाहर के लोगों ने दिया है और प्री प्लानिंग के साथ दिया है। टोंक की जनता की कुछ वाजिब मांगे थी जो कि उनके एसडीएम, उनके कलेक्टर और उनके बीच की थी। उनकी जो अपनी मांगे थी और उनके जो विचार थे उसको एक तरह से कोऑप्ट कर लिया गया। उनकी जो भावनाएं थी उसको यूटिलाइज करते हुए अपना जो पॉलिटिकल सिक्का है उसको जमाने की कोशिश की गई, परंतु प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। ना तो हमने इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी बाधा आने दी, इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से निष्पक्ष रूप